Hello, welcome back. Today we will continue our sample paper question 2026 by CBSE question number 11. Question is given if a plus b minus x equals to fx, then you have to find integration a to b x fx dx is equals to. Is it equals to? Let's check it. कैसे करेंगे? First of all, you have to given function a plus b minus x, it is equals to fx. So you have to find value of x. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a plus b minus x. You have to put, first of all, let integrate a to b x fx dx. हमने सबसे पहले i से इसको डिनोट किया कि i के बराबर है. उसके बाद आप देखेंगे इंटीग्रेशन a टू b, x की वैल्यू आप पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स. नाउ यू हैव टू मेक पार्ट और मेक इट सेपरेट. a प्लस बी के साथ एक बार एफ एक्स चला जाएगा, a प्लस बी एफ एक्स, और एक बार a से b एक्स एफ एक्स डी एक्स dx. नाउ वी नो वेरी वेल, इसे हम क्या लेके चल रहे थे? इसे हम क्या लेके चल रहे थे? i लेके चल रहे थे. तो इसकी जगह हम i लिख देंगे. इस i माइनस का है, इस तरफ आएगा i प्लस आई 2i, इधर a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स. नाउ 2 in multiply come this side, it comes in denominator a से b fx dx. So it's our final answer. I equals to a plus b upon 2 a से b fx dx. Now question number 12. See, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में? If x cube integrate of x cube sin 4 x raised to the power 4 cos x raised to the power 4 dx, you have to find a sin 5x4 plus c, then a equals to what? देखो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है कि साइन की रेस्ट टू द पावर 5x4 होगा, हमें केवल a की वैल्यू निकालनी है. और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन की हिंट ये होती है कि जो आंसर दे रखा है हो सकता है उसे ही हम t लेके चले. तो आंसर में साइन x है, तो हम यहाँ पे साइन x को अगर t लेके चलते हैं, क्या है क्वेश्चन? x क्यूब साइन 4 x रेस्ट टू द पावर 4 cos x raised to the power 4 dx. So you have to put sin x raised to the power 4 equals to t. तो क्या होगा? हमें dt भी निकालना होगा. तो sin x का क्या होता है? cos x raised to the power 4, और x raised to the power 4 का क्या होगा? 4x क्यूब. तो ये हो जाएगा dt. It's differentiation. Okay. Now also here dx. Now cos 4x भी है हमारे पास और x क्यूब भी है हमारे पास. तो क्या नहीं है? 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा? उस तरफ. तो ये बन जाएगा cos x4 x क्यूब dx dt अपॉन 4. ओके, नाउ रिप्लेस इट. इस पूरे की जगह dx भी चला जाएगा, x क्यूब cos रेस्ट टू द पावर 4, और dx की जगह आप लिखेंगे dt अपॉन 4. और हम इसको t लेके चल रहे थे, लेकिन रेस्ट टू द पावर 4 अभी भी है. तो नाउ इंटीग्रेट t की पावर 4 का इंटीग्रेट क्या होगा? t रेस्ट टू द पावर 5 रेस्ट टू द पावर 5. ओके, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, t रेस्ट टू द पावर 5 4 टाइम 20. ओके, नाउ सी,
पुट द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, टी किसको लेके चले थे हम, साइन रेस्ट टू द पावर 4 एक्स रेस्ट टू द पावर 4 एंड आगे क्या आ जाएगा 1/20। आफ्टर कंपैरिजन यू सी ए की वैल्यू क्या होगी 1/20, इट्स 1/20। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्या लिखा है देखेंगे। अ बर्ड फ्लाइज, एक पक्षी उड़ रहा है। ओके, थ्रू अ डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर इज गिवन I plus 2j plus k. A man standing beside a straight metro railway track given r equals to 3 plus lambda I plus 2 lambda minus 1 j plus 3 lambda k is observing the bird। और ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेट्रो ट्रैक की, स्ट्रेट मेट्रो ट्रैक की एक आपको आर वेक्टर दे रखा है जिसमें 3 प्लस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा माइनस 1 जे प्लस 3 लेमडा के दे रखा है। इज ऑब्जर्विंग द बर्ड, द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ इट्स फ्लाइट ऑन अ मेट्रो ट्रैक इज। तो प्रोजेक्टेड लेंथ क्या होगी, प्रोजेक्टेड लेंथ मीन्स आप कह सकते हो कि उसकी शेडो, जो पक्षी उड़ रहा है वो ट्रैक पे कितनी दूरी पर पड़ रही होगी। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टेड लेंथ निकालने के लिए a डॉट बी और b मॉड्यूलस। ओके, सो यू हैव टू फाइंड a that is 1 2 1 and b you have to separate first of all 3 then 3i minus j प्लस, नाउ लेमडा बाहर निकाल देते हैं, 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई 1 2 3, ये हो गई b की वैल्यू। कहाँ से आई है ये, a प्लस लेमडा b, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। दोनों का यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 1 2 1 1 2 3, 1 1 जा 1, 2 2 टाइम 4, 1 3 टाइम 3। ओके, और नीचे देखेंगे 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 4 प्लस 4 8 अपॉन 14 रूट 14, 8 अपॉन रूट 14, इट्स योर आंसर। ओके, इसको और डिटेल में समझेंगे, इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, और डिटेल में समझेंगे। अभी इतना ही, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पोजिशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k फ्रॉम y एक्सिस। अगर y एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना है पोजीशन वेक्टर की, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14,
3i प्लस 4j प्लस 5k। अगर आपको y एक्सिस, तो y एक्सिस में y को हम छोड़ देंगे, केवल क्या देखेंगे x एक्सिस, दैट इज 3 प्लस 5 स्क्वायर, 3 टाइम 9 प्लस 25, it's 34. It's your answer. Okay, next question number 15. क्या दे रखा है? If a equals to 3i plus 2j plus 4k, b equals to i plus j minus 3k, c equals to 6i minus j plus 2k. Three given vectors, then 2a dot i minus b dot j plus c dot k is the same vector. ये कौन सा वेक्टर है? देखते हैं। Here you can put a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1. What is the value of c? That is 2. 3 2 times 6, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 2. 6i plus j plus k, it's a minus, it's a plus, 6i minus 1j plus 2k. कौन सा वेक्टर है ये? c वेक्टर. It's your correct answer. Okay, now the next question, question number 16. A student of class 12th studying mathematics come across the incomplete question. क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपको मैक्सिमाइज के लिए z दे रखा है 3x प्लस 2y प्लस k, सब्जेक्ट ऑफ द कांस्टेंट x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 4y इज लेस देन 12. ओके, तो क्या ये ग्राफ के अकॉर्डिंग सही है? हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है, आप x की जगह एक बार 4 रख के देखें तो क्या होगा ये? Question number 16. 3x plus 4y less than equals to 12. When you put x equals to 4, then 3 into 4 plus 4y less than 12, less than equals to 12. 4y, 4 3 times 12, come this side, minus 0. So y is less than equals to 0. तो क्या है ऐसा? बिल्कुल y इक्वल्स टू 0 है, 4 और y इक्वल्स टू इसका क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 4,0. एक बार y इक्वल्स टू 3 रखेंगे. व्हेन यू पुट y इक्वल्स टू 3, देन सी 3x प्लस 4 3 टाइम 12 लेस देन इक्वल्स टू 12, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0. क्या ये भी सही है? बिल्कुल. 3,0,3. Okay, now coordinates of here, that is 1,0 और यहाँ के क्या है 0,2. अब ये भी आप इन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे एक बार. कैसे करेंगे? लेट्स सी. x प्लस लेस देन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इससे ग्रेटर है सब कुछ, तो लेस देन वाले तो मुझे नहीं लगता होंगे. ग्रेटर देन वाले में आप दोनों में क्रॉस चेक करके देख सकते हैं. क्या लिखा है? 2x प्लस y 2. When you put x equals to 0, then y is greater than equals to 2. Y is greater than equals to 2. Okay, when you put y,
equals to 2, then answer is 2x plus 2 greater than equals to 2, x is greater than equals to 0. Okay, now D option भी चेक कर लेते हैं. x plus 2y greater than equals to 2, x equals to 1, then let's see. अभी हमने इसको 0,2 पे क्रॉस चेक किया है. एक बार हमें 1,0 पे भी हम करेंगे. अभी पहले इसको हम कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0 पे. तो जब x इक्वल्स टू 1 रहेगा, सो 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2y ग्रेटर देन 1, y इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2. इज इट करेक्ट? क्या y बड़ा है हाफ से? नहीं, हमारा y 0 आ रहा है यहाँ पे. ओके, y की वैल्यू 0 भी आ रही है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा. तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्या लिखा है कि द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन attain its minimum value at more than one point. One of the point is 5, 0. Okay, where is 5, 0? Here it's 5,0. Then one of the other possible points at which the objective function attain its minimum value. ऐसा और कौन सा पॉइंट है जहां पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन करता हो? लेट्स सी. 2,9 कहाँ है? 2,9 ये रहा 2, ये रहा 9. कहाँ जा रहा है ये एक इस पॉइंट पे जा रहा है. ओके, नेक्स्ट 6,6, 6,6 ये यहाँ पे जा रहा है. ओके, नेक्स्ट 4,7, 4,7 it's our 7, it's our 4, and last 0,0. So which one is the attain minimum value? That is 2,9. It's your correct answer. Okay, next, a person observed the 4-digit of your 6-pin number. What is the probability that the person can guess your pin? क्या चांस है कि वो आपका पिन गेस कर सके अगर वो 4 डिजिट पता है? तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1. क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात कर रहे हैं. दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1. फिर अगले की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1. मतलब उसे पूरा नॉलेज है. लेकिन जो 5th डिजिट है, जो 5th डिजिट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? देखते हैं. क्या लिखा है? 6 डिजिट, 6 डिजिट है और 4 वो जानता है. अब डिजिट्स कितनी होती है पहले तो ये हमें पता होना चाहिए. डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती है. तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक कोई पुट कर सकता है कितने में से? 10 में से. 5 के लिए भी यही है और 6 के लिए भी यही कंडीशन है कि वो कोई एक डिजिट पुट कर सकता है 10 के लिए. एक चांस है, इसके पास भी एक चांस है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/100. 100 में से कोई एक चांस है कि वह प्रोबेबिलिटी सही हो. क्वेश्चन नंबर
19 देखेंगे, क्या लिखा है? Assertion A, value of expression sin inverse √3/2 plus tan inverse 1 minus sec inverse √2 is π/4। क्या इसकी ये वैल्यू होगी? हम अभी चेक करते हैं। और क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2 क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली π/2 और -π/2 में सीमित होता है ये। ओके, और सेक इनवर्स एक्स साइन कोस टेन कोस एक्स सेक कोट, तो कोस 0 से पाई होता है और सेक इनवर्स 0 से पाई जिसमें π/2 नहीं आता है। तो रीजन तो सही है, रीजन तो सही है, π/2 को छोड़कर 0 से पाई पूरा आ जाता है। लेकिन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स √3/2 कहाँ पे होता है? तो आई थिंक 60 डिग्री पे होता है, प्लस टेन इनवर्स 1 कहाँ होता है? 45 डिग्री पे होता है। और सेक इनवर्स साइन कोस टेन कोस एक्स, कोस का जस्ट अपोजिट, कोस का अपोजिट 1/√2 कहाँ पे होता है? 45 डिग्री पे होता है, तो ये भी 45 डिग्री पे होगा। 45 से 45 कट, आंसर इज 60 डिग्री, that is π/3. It is not equals to π/4. So it's not true, but it's true. So our D is correct, A is false, but R is true. Okay, question number 20, क्या लिखा है? Assertion, give two non-zero vector A and B if R is another non-zero vector such that R across A plus B equals to 0, then R is a perpendicular to A cross B। क्या मतलब होगा इसका? Given two non-zero vector A and B if R is another non-zero vector such that, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो परपेंडिकुलर ही होता है, ये हमें पता है। ओके, सो हम कह सकते हैं ये ट्रू है। अगला क्या लिखा है? द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। नो, इट्स नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। द वेक्टर ए प्लस बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू, इट्स पैरेलल टू ए एंड बी। ओके, सो क्या होगा? A is true but R is false, that is C. Okay, so done. We will continue our next question in our next video. Thank you for today. Goodbye.